कि बिहार कैसे चल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं सब साथियों को जानता हूँ, चाहे वो ललन बाबू हों, संजय झा हों, विजय चौधरी जी हों, मैं सबको जानता हूँ। नीतीश बाबू ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा तत्काल ले लेते। नीतीश बाबू अगर नियंत्रण में रहते ना तो जितना मनोनयन हुआ ये सब संभव था क्या? अरे साहब, किसी का रिश्तेदार का ट्रांसफर की पैरवी आ जाए, हम लोग को एड़ी चोटी उन पर सामने रखना पड़ता है कि अरे सर ट्रांसफर ही तो बोल रहा है, अरे क्या बात करते, मना कर देते थे, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन दोनों सामने से वो दिखेगा बहुत मजबूत, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रालोसपा जो दिखता है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। देखिए, जन स्वराज बहुत तेजी से एक विकल्प में भर रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि नीतीश बाबू का अगर पूरा शरीर नियंत्रण में रहता तो हम लोग अभी उनको सामने टक्कर नहीं दे सकते थे। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ही नियंत्रण में नहीं, और जो बिहार में आज घटनाएं घट रही हैं, अब मेरी कहीं संजोग से भेंट हो जाती और मुझे वो पहचान लेते तो मैं ज़रूर पूछता। तो आपको नहीं पहचानेंगे अगर मिलेंगे आप? मुझे जैसा लोग बताता है कि जानते हैं तो जाते हैं, तो लोग आजकल किसी को पहचानते ही नहीं है। आपका चैनल पर कुछ न्यूज़ पहले आ जाता था, आएगा उनके पास, पढ़ेंगे। चैनल देखते नहीं हैं, न्यूज़ सब पढ़ते हैं। अगर कोई घटना घटी तुरंत फ़ोन उठा, कैसे हुआ तुरंत बताइए। बिहार का विकास और बिहार की सत्ता सबके गवा रहे हैं आरसीपी बाबू। बिहार कैसे आगे बढ़ा, क्या था बिहार, और नीतीश कुमार के हमसफ़र लगभग 2 दशक तो बिहार में ही, दिल्ली में भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, नीतीश से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन अब जनसुराज में आरसीपी बाबू हैं, क्योंकि जनसुराज बिहार की बदलाव की बात कर रहा है। तो क्या 20 साल जो उन्होंने कोशिश की वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और एक नई मंजिल की तलाश में जनसुराज में आ गए, इस पर हम बात करेंगे। आरसीपी बाबू हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है सर, जो आपने मेहनत की, एक हमसफ़र के तौर पर ही, एक सैनिक के तौर पर ही, एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर ही नीतीश कुमार के साथ, कहीं ना कहीं आप जो सोचते थे बिहार को लेकर वो पूरा नहीं हो पाया? देखिए, मैं तो करीब करीब 25 वर्षों तक नीतीश बाबू के साथ रहा और मैं एक सहयोगी के रूप में रहा। निश्चित रूप से चाहे वो केंद्र में रहे, कई मंत्रालयों में रहे, वहाँ काम किए। बिहार में जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं उनके साथ उत्तर प्रदेश से आया, यहाँ भी काम किया। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप जनसुराज में हैं तो अब क्या काम करना है। तो आप अगर याद करिए तो नीतीश बाबू ने जितने भी काम किए 2005 से 10 में, अगला 2010 से 15 में, तो कहीं पर भी जब कोई काम होता है ना नया जी, तो उसमें फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, उसके आगे भी चलना चाहिए। होता क्या है कि जब आप बहुत वर्षों तक आप सत्ता में रहते हैं तो फिर एक जो होता है ना, जिसको अंग्रेजी में शब्द है कंप्लेसेंट आदमी हो जाता है कि हमने सब कर दिया। तो आपके मन में जो एक बदलाव, देखिए ये दुनिया क्या, शरीर ही आपका है जो बदलते रहता है रोज़, और सब चीज़ें बदलते रहता है। तो नीतीश बाबू ने जितना भी काम किया उसका नेक्स्ट फेज अगर हुआ होता, जैसे आपने देखा कि पहले जो सड़कें वैसी थी बनी, आपने 2 लेन बनाया, कुछ 4 लेन बनाया, लेकिन कहीं आज आप चले जाइए बगल में उड़ीसा में 8 लेन सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं। मैंने उदाहरण मैंने दिया। उसी तरह से शिक्षा में आप दिन देखिए, यहाँ पर जो कैलेंडर था हायर एजुकेशन का कितना गड़बड़ाया हुआ भाई। उसी प्रकार से आप नीचे लिखिए, संख्या तो उन्होंने भाई कहते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की। कल ही मैं देख रहा था कि भाई नई डोमिसाइल पॉलिसी अब लागू कर रहे हैं। ये बताइए, आप 20 साल तक रहे मुख्यमंत्री, ये जेहन में नहीं बात आई क्या है? इतने वर्षों में जितने लाख लोगों का नियुक्ति हुई, उस समय क्या आपके जेहन में बात नहीं आई थी? आज आप ये जब कर रहे हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, शिक्षा में जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे बिहार में, हम तो बार बार इस बात को बोलते हैं कि चाहे नीतीश बाबू हैं, मैं हूँ, सब लोग इस बात के गवाह हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी।
हम गांव के स्कूल से पढ़ करके बिना आरक्षण के समय में ही हम लोग आईएएस बने, बिना कोचिंग और ट्यूशन के। नीतीश बाबू इंजीनियर बने। हमको सिर्फ करना क्या है कि जिसकी मैंने शुरू में ही चर्चा की कि नीतीश बाबू ने जो काम किया, तो भाई उस काम को आगे बढ़ाने में हम लोग चूंकि उस काम को जानते हैं, मैं और प्रशांत जी साथ में उनके काम किया हूँ 2015 में। और ये आए जेडी वाले वो वीडियो भी चलाते हैं कि नीतीश बाबू बीच में चल रहे हैं, एक तरफ से हम, एक तरफ प्रशांत जी, और कहते हैं हम लोग कि साइड वाले क्या उनसे भिड़ेंगे, हम लोग भिड़ने नहीं आए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि नीतीश बाबू का अगर पूरा शरीर नियंत्रण में रहता तो हम लोग अभी उनको सामने टक्कर नहीं दे सकते थे। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ही नियंत्रण में नहीं, और जो बिहार में आज घटनाएं घट रही हैं, नीतीश बाबू अगर नियंत्रण में रहते ना तो जितना मनोनयन हुआ ये सब संभव था क्या? अरे साहब, किसी का रिश्तेदार का ट्रांसफर की पैरवी आ जाए, हम लोग को एड़ी चोटी उन पर सामने रखना पड़ता है कि अरे सर इसका बेटा है, ट्रांसफर ही तो बोल रहा है। अरे क्या बात करते, मना कर देते थे, सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बार करने के बाद कुछ सोचते थे, और यहाँ तो आप देखिए किस तरह से लोग नॉमिनेशन करा लिए जी। ये संभव नहीं था। आरएसएस कोटा घुस गया। सोच लीजिए आप, नीतीश बाबू के सामने अगर उनको पूरा नियंत्रण रहता है कि बोल देता तो मैं बता दूं, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, नीतीश बाबू ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा तत्काल ले लेते। तो मतलब क्या लगता है, कोई एक कॉकस है जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को, बिहार सरकार चला रहा है? देखिए, कॉकस के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं सब साथियों को जानता हूँ, चाहे वो ललन बाबू हों, संजय झा हों, विजय चौधरी जी हों, मैं सबको जानता हूँ और सब लोग साथ में काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कोई भी जा कर के उनसे, अब किस परिस्थिति में किस प्रकार के निर्णय वहाँ लोग लेवाते हैं, ये हो रहा है, ये मेरे लिए खुद आश्चर्य का विषय है। अगर नीतीश बाबू पूरे नियंत्रण में रहते ना, अब मेरी कहीं संजोग से भेंट हो जाती और मुझे वो पहचान लेते तो मैं ज़रूर पूछता। तो आपको नहीं पहचानेंगे अगर मिलेंगे आप? मुझे जैसा लोग बताता है कि जानते हैं तो जाते हैं, तो लोग आजकल किसी को पहचानते नहीं हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रूर पूछता कि आपके रहते ये सब संभव कैसे है, क्योंकि आपकी जो एक पहचान थी, उनकी जितनी भी पहचान ही पहचान रही थी ना उनकी सब कोई साधारण, और ये इन्होंने संघर्ष करके प्राप्त किया था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पद उनको कोई तस्तरी में लाके दे दिया था। लेकिन जो मैंने देखा, और बिहार में इसलिए मैंने कहा कि जो काम किए हैं, तो जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम हम ही लोग कर सकते हैं, जनसुराज करें। बिल्कुल। और मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर भाई उनका पूरा नियंत्रण रहता ना, तो भाई अभी संभावना किसी की नहीं थी। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह की स्थिति है, तो सब लोग अब बिहार में ये मानने लगे हैं कि भाई नीतीश बाबू के नियंत्रण में चीज़ें नहीं रह गई हैं। और ऐसे में जब प्रशासन में नियंत्रण का मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी चीज़ की मॉनिटरिंग, अनुश्रवण। और नीतीश बाबू की सबसे बड़ी खासियत प्रशासन में थी नियंत्रण, ये इसका मॉनिटरिंग की, अनुश्रवण की, एक एक चीज़ का। साहब, आपका चैनल पर कुछ न्यूज़ पहले आ जाता था, आएगा उनके पास, पढ़ेंगे, चैनल देखते नहीं हैं, न्यूज़ सब पढ़ते हैं। अगर कोई घटना घटी तुरंत फ़ोन उठा, कैसे हुआ तुरंत बताइए। उनके उस ज़माने में कोई पटना में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटी, सब संभव था क्या? भाई उसमें पुलिस के पास इतने अच्छे हथियार भी नहीं थे, इतनी अच्छी गाड़ियाँ भी नहीं थी, इतने अच्छा संचार के माध्यम भी नहीं थे, लेकिन एक अनुश्रवण था। सबको लगता था अगर कुछ घटना घटी तो नीतीश बाबू। तो सर, आपके बातचीत से लगता है कि बिहार अभी नीतीश कुमार नहीं, कोई दूसरे लोग चला रहे हैं। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ, यही मैं पता कौन, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे लगा रहा नहीं मैं दूसरा पर हूँ। मैं एक बार मैंने बाइट दिया था कि बिहार कैसे चल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू को रहते ही सब संभव नहीं था। सर, अब तो वो कहानी हो गई वहाँ की, जनसुराज में आप आ चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो क्या जनसुराज एक विकल्प के तौर पर बिहार में उभर रहा है? देखिए, जनसुराज बहुत तेज़ी से एक विकल्प में इसलिए उभर रहा है कि देखिए यहाँ दो ताकतवर मजबूत अलायंस है, एनडीए है और इंडिया है। दोनों पिछले 35 वर्षों में इन दोनों को ही सरकार रही है यहाँ, लेकिन दोनों सामने से वो दिखेगा बहुत मजबूत, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रालोसपा जो दिखता है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। चिराग कुछ बोल रहे हैं, पिछले बार ही देखिए
नीतीश बाबू जिस जनता दल में मैं था 115 सीट पर लड़े, जीते सिर्फ आप 43। बीजेपी लड़ी 110 सीट पर, जीते वो लोग 74। तो जो एक ट्रांसफ़र ऑफ वोट के बारे में एक संदेह उसमें बहुत पैदा हुआ था। और चिराग जी ने चूँकि जो उम्मीदवार खड़ा किए थे उसका डायरेक्ट नुकसान उसमें जेडीयू को हुआ था, और इन्होंने जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी उम्मीदवार खड़ा किए थे उसका भी नुकसान हुआ था। वो चारों आज एक जगह हैं। तो मुझे चूँकि जनता दलियों में रहा हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से जब भी मेरी भेंट होती है, मेरा एक स्वभाव है कि जितने भी कार्यकर्ता है कोई भी हमारे साथ एक बार भी काम करे तो मेरा उनसे संबंध रहता है। वो कहते हैं कि बताइए सर पिछले बार तो इन लोगों ने हमको हराया है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो जो बूथ पर जाएगा वो बटन जब दाबने लगेगा ना, तो जनता दलियों को वर्कर को लगेगा अच्छा अगर मैं बीजेपी का बटन दाबता हूँ तो फिर कहीं हमारा तो नहीं दे रहा, उधर नहीं दाब रहा है, लोजपा के मैं दे रहा हूँ। तो ये एक इनर कॉन्ट्रडिक्शन है। उसका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। नहीं तो जो ये बोलते हैं ना कि भाई 2025 225, तो भाई जिस प्रकार का समीकरण अगर आप ऊपर कागज़ में देखिएगा तो कोई बचता है क्या? तो 243 होना चाहिए। अगर आप देखिएगा पूरा बीजेपी का जनाधार, पूरा जेडीयू का जनाधार, पूरा चिराग जी का जनाधार, पूरा मांझी जी का जनाधार, पूरा अपना उपेंद्र कुशवाहा जी, तो वो बचता है। लेकिन इतना कॉन्ट्रडिक्शन उसी में है कि आप देखिए मांझी जी का, चिराग जी का कॉन्ट्रडिक्शन है, सब जगह है वो। तो वो जो ज़मीन पर आप जाइएगा ना तो लोगों को लगा कि पता नहीं साहब इनको तो 20 साल से देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन, वहाँ भी आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियाँ हैं, वहाँ भी लोगों को आप देखते हैं कांग्रेस और उनमें रोज़ चलते रहता है, और उनका भी 15 वर्षों तक शासन रहा है। तो जनता को लगता है कि अरे भाई ये लोग तो नया आया है, और नया यही ये लोग है भाई, और इसमें जितने भी लोग हैं इनका कोई बैगेज तो है नहीं, तो ये दोनों को तो देख चुके हैं, तो काहे नहीं कि इनको ट्राई किया जाए। आरसीपी बाबू, अब अंतिम में दो जो परसेप्शन है बिहार के पॉलिटिक्स में उस पर एकदम स्ट्रेट जवाब आपका चाहेंगे। एक परसेप्शन है कि जनसुराज वोट कटवा साबित होगा 25 के चुनाव में, और दूसरा परसेप्शन है कि जो नई जोड़ी बनी है जनता दल यूनाइटेड में, अशोक चौधरी और ललन सिंह, वही पार्टी में डोमिनेट कर रहे हैं, वही टिकट बांटेंगे। दोनों सवालों का क्या जवाब है? देखिए, मैं वोट कटवा नहीं बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ वोट लेवा वाला। अच्छा। जो भी जनता वोट करती है साहब, उसका वोट का सम्मान होना चाहिए ना। वो वोट काटने के लिए थोड़ी दे रही है, वो वोट अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दे रही है। अब उम्मीदवार जीतेगा कि हारेगा वो तो काउंटिंग के दिन पता लगेगा। तो हम लोग वोट कटवा नहीं है, जो एक शब्द है, ये शब्द को एक्चुअली काट देना चाहिए। वोट कटवा शब्द जो है ना, लोकतंत्र में अच्छा शब्द नहीं है। लोग मत देते हैं अपने उम्मीदवार को जिताने की, सब उम्मीदवार जीतेगा तो एक ही उम्मीदवार। और मैं जो बता रहा हूँ, चूँकि यहाँ सभी समाज का, एक हमसे बोला कि सर बिहार में तो बड़ी जात पात है। हम कि तुम्हारे सवाल का हम जवाब दे देते हैं। हम कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आप आइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रशांत जी कौन है? मैं कौन हूँ? हमारा जो पूरा का पूरा संगठन का प्रभारी है कौन है? पता कर लीजिए, क्योंकि आप उसी आईने से देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग सब समाज को लेकर, देखिए कोई भी चीज़ को अगर आपको आगे लेके चलना है तो किसी को छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ देखिएगा किसी समाज को ले, जैसा बोलेगा अच्छा आपके यहाँ यादव भी हैं, हम देख लीजिए हमारे नहीं है क्या, और रहेंगे। आप किसी को छोड़ कैसे सकते हैं? तो देखिए, इसलिए हम लोग वोट कटवा नहीं होंगे, हम लोग वोट लेंगे, और हमको जैसा लगता है कि इस प्रकार का माहौल है, हम लोग बूथ लेवल पर ठीक से मैनेजमेंट अगर संगठन के माध्यम से कराने में सफल हो जाएंगे तो देखिएगा रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला होगा। क्योंकि माहौल है, उसको बूथ स्तर पर उसको वोट में परिवर्तित करना है। 3 महीने का समय है और हम लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी बात आपने कही जनता दल के बारे में, तो देखिए जनता दलियों से स्वाभाविक है, क्योंकि आप रहे हैं और मेरा एक लगाव भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगाव भी है, और मैं सब लोगों को जानता समझता भी हूँ। तो देखिए नीतीश बाबू के हटने के बाद ना समस्याएं तो वहाँ होंगी, और जिनका आप नाम ले रहे हैं हमको नहीं लगता जनता दल के लोग उनको स्वीकार करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरसीपी बाबू। लंबा अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव है। बिहार का विकास कैसे हो सकता है इसमें अपनी अपनी राय रखी उन्होंने, और वही रास्ता बिहार के विकास का है। जनसुराज एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। जात पात का कोई बंधन नहीं है, सारे लोग जनसुराज के साथ हैं। और ये कहना कि जनसुराज वोट काटेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
जनसुराज बिहार के चुनाव में कमाल करने जा रहा है और जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और बिहार बदलेगा, पूरा देश और दुनिया इसका गवाह बनेगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।